है कि अब पीओके की तस्वीरें दुनिया के अलग अलग जगहों पर उसी तेजी के साथ दिख रही हैं जैसे अब से पहले नहीं दिखा करती थी। दहशतगर्दी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन अब वो अपने अंदरूनी मसलों के लिए सारी दुनिया में चर्चा में है। जिस तरह से बलूचिस्तान और पीओके में बगावत का परचम लहरा रहा है, उसे पाकिस्तान के टुकड़ों में बंटने की आशंका को बढ़ा दिया है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के सियासतदानों और हुकूमत की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहा। हालांकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से पीओके में प्रदर्शन तेज हुए, उसने हुकूमत को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि बलपूर्वक फोर्सफुली प्रदर्शन को दबाने के सारे उपाय नाकाम साबित हुए। और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने 38 में से 21 मांगे मानी और ऐसा लगा कि चीजें थम सी गई हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या, ये मांगे जमीन पर उतरेंगी नहीं उतरेंगी ये भी नहीं पता। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर की ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान की गत 1971 से भी बुरी होने वाली है। शहबाज सरकार जो सिर्फ जुल्म और जातियों की बुनियाद पर खड़ी है, उसके बिखरने में देर नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन की ये तस्वीरें पाकिस्तान हुकूमत और फौज की कलाई खोल रही हैं। अपनी ही आवाम पर कहर बनकर छाए पाकिस्तान के सियासतदान समझ सकते हैं कि पीओके अब उनके हाथ से किस तरह फिसल रहा है। इन प्रदर्शनों में जिस तरह से हजारों लोग शामिल हुए, उससे साफ हो गया है कि पीओके के लोग पाकिस्तान को जरा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इस बीच एक कश्मीरी नेता ने पाकिस्तान को डूबता जहाज बताया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ टाइटैनिक है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोग अब उस पर सवार होने को तैयार नहीं है। पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कश्मीरी लोगों को बुनियादी सेवाओं से दूर रखने को प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है। पार्टी के नेता पीओके के हालात को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं, जिसमें कम से कम 12 नागरिक मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ जाने के बाद शहबाज शरीफ सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 8 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति को आंदोलनकारी नेताओं के साथ बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भेजा है। इन प्रदर्शनों के कारण पीओके में संचार व्यवस्था ठप है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे परिवार विदेश में अपने प्रवासी रिश्तेदारों से कट चुके हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों को लगातार दमन का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान की तस्वीरें कोई नई नहीं है, पिछले कई एक दिनों से सामने आ रही हैं। शायद आप पिछले कई सालों से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम 2-3 सालों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग इस बात पर जोर देते हैं कि अगर भारत की संसद इस रेजोल्यूशन को पास कर चुकी है कि पीओके भारत का है, तो भारत उस पर बड़ा कदम क्यों नहीं उठाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार एक बात कह रहे हैं कि हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि पीओके खुद कहेगा उसे भारत के साथ जाना है। प्लेबिसाइट की बात करता है पाकिस्तान का जो नैरेटिव, लेकिन अब प्लेबिसाइट से वो खुद ही परेशान है, क्योंकि अगर वो चीज वहां पर हो गई जनमत संग्रह, तो पाकिस्तान में जो कब्जे वाला भारतीय हिस्सा है वो अपने आप भारत के साथ मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सुहेल अहमद मेरे साथ पीओके के एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को दावत देता हुआ, क्योंकि मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं। सुहेल भाई, पीओके में हो क्या रहा है इस वक्त? पीओके के बारे में पाकिस्तान की अदालत में अब से कुछ दिन पहले
एक एफिडेविट रखा गया था, और एफिडेविट ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था जब उसमें लिखा था कि ये फॉरेन लैंड की बात है, वहाँ पर जो कायदे कानून है उसकी हम बात नहीं कर सकते। मेरे को पूरा उसका मजमून याद नहीं है, लेकिन इसके बाद एक इशारा मिल गया था कि पीओके में जो लोग बात कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो बात किस हद तक सही है वो समझ में आता है। पाकिस्तान ने 38 में से 21 मांगे मान ली है। क्या चीजें खत्म हो गई? क्या पाकिस्तान फिर से वही सब कुछ कर सकता है जो अब तक करता रहा है? सोहेल भाई, पहले राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू, हमारे साथ आपने हमें जुड़े। मौका दिया। राजीव जी बहुत बहुत पहले तो राजीव जी देखिए, राजीव जी पाकिस्तान के जेर कब्जा जो पीओके है, ये हालिया के जो पुरतशी यहाँ पे मुजाहरे हुए ना सर, ये सारी दुनिया ने देखे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया देख रही कि एक्चुअली, और ये जो हो रहा है ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो एक्चुअल में जो निकाब पाकिस्तान ने पहन रखा वो पूरा खुल रहा है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि ये जो हो रहा है ये लग रहा है मामूली, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। ये एक्चुअल में पाकिस्तान का जो है ना जुल्म, नाइंसाफी और नाकाम निजाम जो वहां पे है उसको पूरा मतलब खोल रहा है। और अब अवाम वो जो चीजें वहां चल रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ठीक है, आपने यही देखा होगा अभी जो मतलब वहां के जो हमारे यूके पीएनपी के जो खारजा अमूर उन्होंने खुद कहा, जमील मसूद ने, कि बिल्कुल ये चीज है कि ये जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान अभी अब डूबता हुआ टाइटैनिक है एक्चुअल में। और अब पाकिस्तान के बिल्कुल भी ना लोग वो डूबते हुए टाइटैनिक में सवार नहीं होना चाहते, क्योंकि ये डूबता हुआ टाइटैनिक है। अब ये सब जानते हैं कि ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री यहाँ पे मुझे लोगों तो को मार सोहेल रही है। भाई हैरत हुई ये जानकर कि वहां पर एजुकेशन बोर्ड तक नहीं है, बिजली वहां से बनती है वो ईस्ट पंजाब चली जाती है, नौकरियां वहां दी नहीं जाती, खाने को चीजें सबसे आखिरी में वहां पर पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान कहता है कि हमारा माथा है। अजीब बात है। ये आज से नहीं है, आपने देख काफी सालों से इनको लग रहा है कि प्रोटेस्ट अब हो रहा है। ये प्रोटेस्ट अब नहीं हो रहा है, काफी समय से चल रहा है। ये सुना ही नहीं जा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ की आवाज अक्सर क्या हुआ, दबाई गई है। जब भी कोई आवाज उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ तो यहाँ की जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, यहाँ की जो पुलिस है, वो पुलिस मतलब वो पूरा कंट्रोल तो पाकिस्तान आईएएस या पाकिस्तान जो चीफ है वो करता है, क्योंकि यहाँ कोई सरकार तो है ही नहीं। और अभी ये लोग का ये भी होगा दिमाग में गलत है कि ये आवाज जो इस बार आई है कोई बाहर से आवाज आई हुई नहीं है, ये आवाज खुद की है, पीओके वालों की खुद की आवाज है, कि आवाम की आवाज है, जो एतबार मुकम्मल तौर पर ना खत्म हो चुका है अब यहाँ पे। अब वो अपना जो मुस्तकबिल है पीओके के लोग ना वो खुद चाहते हैं, और दुनिया को इसकी मतलब अब वो एक्चुअल में बोलता है, दुनिया को इसकी आवाज सुननी चाहिए कि पीओके वाले क्या चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस बार अब जरूरत है दुनिया को इसमें मतलब सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, इनकी आवाज सुननी चाहिए कि ये चाहते क्या है। अगर ये मतलब चाहते ही नहीं है, इनका तो अपना तो सीधा एक ही फंडा, भाई हमको पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं तो हमको चाहिए, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं हम आपकी मांगे सुन रहे हैं, पूरी कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है ना ये करते। बोला हर बार हमने किया, लेकिन करते नहीं है। यहाँ पे बस क्या होता है, आर्मी के बल पे, पुलिस के बल पे यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, बेगुनाहों को किया जाता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं, नथिंग। आप सही कह रहे हैं सोहेल भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीओके से सारी चीजें चूस कर बाकायदा वो ईस्ट पंजाब ले जा रहा है। ये पीओके की परेशानी नहीं है, बलूचिस्तान से चीजें अगर खींची जाती हैं, गैस निकाली जाती है, वो भी ईस्ट पंजाब चली जाती है। और सिंध में भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा वहां के मिनिस्टर का घर जला दिया गया और आसिफ अली जरदारी की बेटी के काफिले पर हमला हो गया था वहां पर, इसी गुस्से के कारण। पाकिस्तान इसको समझ नहीं रहा है, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सर मुझे यकीन है कि जब आप आंख बंद करते होंगे तो आपको टेरेन वही दिखाई पड़ता होगा जो एलओसी के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जो उन कश्मीरियों का है जो अपने इन कश्मीरी भाइयों से बिछड़ गए हैं। यहां पर बेहतर तरीके से बड़े रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पुल, बड़ी सारी चीजें सब मौजूद हैं, और वहां पर जो कुछ हो रहा है वो हम सबसे छुपा नहीं है, लेकिन अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया है। ध्रुव कटोच सर। सर म्यूट कर ले सर। हाँ जी, राजीव जी धन्यवाद। सर देखिए, जो हालात हैं वो अभी दुनिया से छुपे नहीं है, लेकिन एक चीज हमको ये सोचना पड़ेगी, दुनिया क्योंकि ये बहुत पहले से, जैसे सोहेल साहब ने बताया, बहुत पहले से हो रहा है ये, लेकिन दुनिया फिर भी चुप रही,
क्योंकि उनके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है अब हालत ये आ चुकी है कि दुनिया चुप नहीं रह सकेगी। बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, बेशक उनकी दोस्ती जो है चीन के साथ, जो कहते हैं बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन वो समय, इस समय पर मुझे लगता है वो काफ़ी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी और मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी। और अभी घड़ी को पीछे ले जाना मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि एक बार इस प्रकार के प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं तो या तो उसका हल निकलना चाहिए या वो प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएंगे। अभी मैं मानता हूं कि 25 जो 38 मांगे थी, 25 वो उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे। फर्ज करो अगर मान भी लिया, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो उनसे इस समय पर होने वाली नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं अपनी नजर से, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अभी तक लोगों को, जो पब्लिक है, उनके हाथ में नहीं है। मीरपुर मुजफ्फराबाद में बेशक इस इलाके को वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उनका एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया है, चौधरी अनवरुल हक। तो कहने के लिए है वो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना भी हक नहीं है कि वो चींटी हिला सके। जो कुछ भी करना है एक डिप्टी सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में बैठा है वो करवाता है, ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है ये यहाँ पर होने वाला नहीं है। बाकी जो भी ये तो पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जहाँ आपने बिजली का जिक्र किया, और एक एग्रीमेंट ये हुआ है कि 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, वो तकरीबन 35 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो आता है, अगर आप उसको इक्वेट करें। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा अभी देंगे पीओ ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। मुझे तो चुटकुले से अभी कम नहीं देखिए, लगता है। पाकिस्तान भूखा नंगा है, वो बाहर से फंड्स मांग रहा है, वो ये पैसा कहां से ला सकेगा? तो ये तो ना के बराबर है। $3 मिलियन सऊदी अरब ने दिए, वो अकाउंट में बने हुए हैं, खर्च नहीं करने, केवल दिखाने के लिए कि आपके पास हैं। सोहेल अहमद का मैं रुख कर लेता हूं। सोहेल भाई, मेरे साथ इसी मुद्दे पर अभी कल ही की बात मैं कर रहा हूं, मेरे साथ पाकिस्तान पीएमएलएन के इजहार एक लीडर हैं, वो जुड़े थे, इरशाद, और साथ में अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़े थे। अमजद अयूब मिर्जा साहब ने उनको उनकी हैसियत बताते हुए ये कहा कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान करवा रहा है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ के चंद एक लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। 6 लाख लोग निकल कर जमीन पर आ गए, 12 लोगों को आपने कत्ल कर दिया, और हालात पे आप कहते हैं चंद एक लोग हैं। क्या वाकई अमजद अयूब मिर्जा जो कहने की कोशिश कर रहे थे, अब पीओके में चंद एक लोगों तक बात नहीं रही, पीओके की पूरी अवाम बाहर आ गई है? सर, ये आवाज कोई बाहर से नहीं आई है। आपको मैंने पहले भी कहा सर, आपको ये आवाज ना खुद जो पीओके की है सर, ये खुद की आवाज है। क्योंकि अब जो चीज है ना, पीओके के लोगों को समझ आ चुकी है कि अब उनके बर्दाश्त से बाहर है। जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, वह मतलब पाकिस्तान का बेगुनाह लोगों को मारना, वहां की जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो मतलब अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे अगर पाकिस्तान में आज तक मतलब जब से 1988 में इसने प्रॉक्सी वॉर जब भी स्टार्ट किया था, मतलब इंडिया के खिलाफ जब इनने वॉर स्टार्ट किया, हमेशा इनको मतलब मुंह के बल तो गिरना पड़ा है। कभी ऐसी हुआ ही नहीं है कि कभी हमसे लगा। तब से लेके आज तक इतिहास गवाह है सर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का पूरा सर काम क्या है। वो लोगों को मतलब दबाना, चाहे तो लोगों को दबाना, फिर झूठे लोगों को जाके भीख मांगना पूरी दुनिया के अंदर। आप देखेंगे वहां की जो आर्मी है ना, जो इस वक्त वहां पे आप देखेंगे सर, अगर आप उस पे जाएंगे ना, जो वहां का आर्मी चीफ है सर, आप देखेंगे पूरा जो ये प्रोपेगेंडा जो किया गया ना, पूरा उसकी तरफ से रचा हुआ है सर, और कुछ नहीं है। भाई मारो इनको, कुछ नहीं है, वही कर रहा है सब कुछ है। अभी लोगों को लग रहा होगा नहीं है, मतलब है, गलतफहमी होती है। क्या होता है, अक्सर देखा मैंने, अगर पाकिस्तान के किधर मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है या कहीं होता है तो बोलते हैं इंडिया ने कराया। अरे भाई साहब, अगर इंडिया वहां पे थे तो तुम लोग क्या कर रहे थे? मतलब ये अक्सर हुआ है, अगर वहां पे कुछ होता तो इंडिया ने कराया। एक्चुअली वो लोग के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, इंडिया का नाम ले लेते, और ये पूरी दुनिया जानती है सर। राजीव जी, आपको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये जो भी कर रहा है ये कौन कर रहा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पीओके हो। हर एक चीज यहाँ पे पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान कर रहा है और कर रहा है। 1988 में कश्मीर में इसने आतंकवाद स्टार्ट किया,
आतंकवाद के साथ साथ कितने बेगुनाह वहां पे मारे गए, वो पूरी दुनिया जानती है। कहीं बेचारे क्या क्या हुआ तब कश्मीर के साथ, वो सब जानते। अब वही चीज वो जो कश्मीर में इसने की थी वो पीओके में कर रहा है। काम ही उसका वही है कि कहीं से कहीं ना कहीं उसको अपने अपना जो आतंक का अड्डा कहीं ना कहीं उसको चलाना है। और उसका सुहेल जो भाई मानिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, 12 लोग पीओके में कत्ल कर दिए गए पाकिस्तानी आर्मी के जरिए। अगर ये जी चीज जैसे अवामी फ्रैक्शन ने जो शुरुआत की है वहां पर पीओके के अंदर, अगर ये चीज एक बार फिर से उठती है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है वो जो प्रॉमिस करता है पूरे कभी नहीं करता, तो कभी नहीं करता ये। इसके बाद तो वो आप लोगों को और कत्लेआम का निशाना बनाएगा। यस यस जरूर है। ये क्या होता है वो अभी कर रहा है, मैं करूँ, लेकिन करने वाला कुछ नहीं, बहुत बार ऑलरेडी पहले भी बोल चुका है कि मांगे पहले से हुई है, या मांगे पहले से बोली गई कि हमको ये चीजें नहीं दिया गया, बस उस टाइम बोला गया, या तो दबाया गया या तो आवाज दबाई गई, क्योंकि बहुत सारी चीजों से दबाया जाता है यहाँ पे। और अभी यहाँ की आवाम जो इस बार, मतलब आवाम ने डिसाइड किया ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जाएगा। और इस बार वो चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। जो पाकिस्तान की जो, पाकिस्तान में तो पहले कोई सरकार है ही नहीं। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो इस वक्त आप देखोगे जो आसिफ मुनीर है वो चला रहा है इस वक्त। यहाँ की सरकार तो वही चला रहा है। तो वो वहाँ का जो पीएम है वो तो पीएम है नहीं, वो तो उसका गुलाम है, आसिफ मुनीर का गुलाम है वो। आप देखेंगे वहाँ का जो वो शहबाज, तस्वीरें भी क्योंकि यहाँ पे, बताती हैं। हाँ, तो कुछ मतलब नहीं है। आप देखते होंगे पूरी दुनिया को पता है इस बार पीओके वाले रुकने वाले नहीं है सर। हमारे पीओके के लिए बेस्ट है सर हिंदुस्तान। हम अपने कश्मीर के, अपने हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, सीधी बात है। हमें सर ये पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम वहीं खुश है। इंडिया सर आप देखिए कितनी तरक्की कर रहा है सर। कश्मीर को देखिए आप, जब कश्मीर में आप देखिए पिछले 14-15 साल में सर कितना डेवलपमेंट हुआ है सर, क्या क्या नहीं हुआ है। कश्मीर में रोड्स बने हैं, रेलवे ट्रैक, एवरीथिंग कितना अच्छा हुआ है सर। हम चाहते हैं वो भी यहाँ भी वैसा हो सर। ट्रेन कहां तक और चली गई है? ट्रेन कहां तक चली गई? श्रीनगर पार करके बनिहाल और यस उसके यस, आगे तक ट्रेन बारामूला तक अब जा चुकी है। लोग कहाँ तक वहां से तरक्की हुई है अपने सर। सेब या बाकी प्रोडक्ट को इजीली कम से कम वक्त में और जगह बेच रहे हैं। जो ट्रकों यस में जाते थे और बारिश या चट्टान गिर गई तो खराब हो जाता था। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर, ये जो तस्वीर उभरती दिख रही है, पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ऑन द वर्ज आ चुका है, पाकिस्तान उसी तरीके से जुल्म शुरू कर सकता है जो पाकिस्तान आजकल बलूचिस्तान में कर रहा है। आई एम सरप्राइज टू सी कि वहां पर आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, आर्टिलरी वहां पर फायर कर रही है। अगर यह चीज पीओके में होती है तो भारत की पार्लियामेंट इस बात को पहले कह चुकी है अच्छी तरीके से कि पीओके भारत का है, अभिन्न अंग है और बस उसके वापस आने की देर है। कब तक खामोश रहेंगे? जो पीओके में है फिर तो हमारे भाई हुए, हमारे भारतीय हुए। ये बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ गए हैं। हमारे पार्लियामेंट ने इसको इंडोर्स कर दिया है। ये तो पुरानी बात है, ये तो सब जानते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इस समय पर, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा। लेकिन जो मेरा अपना सोच विचार है वो है, बेशक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा भी हो, अल्टीमेटली जो लोग चाहते हैं वही हकीकत है और वही होने वाला है। और इस बार जिस प्रकार से मीरपुर मुजफ्फराबाद ने के सब लोग लाखों की तादाद में उठ के सड़कों पर आ गए हैं, ये अब नई हकीकत हो गई है। और इसका नतीजा जो होगा वो आगे वाले दिनों में हमको देखने को आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में वो ताकत नहीं है जो उन्होंने, जो ये जो 25 जो प्रपोजल्स हैं जिसको उन्होंने हस्ताक्षर करके एग्री कर दिया है कि हम ये 25 करेंगे आउट ऑफ 38, ये उनसे होने वाला नहीं है। यही बात सोहेल जी ने भी कही है कि पहले भी वो इस प्रकार के प्रॉमिस करते गए कि हम ये करेंगे और उनके पास होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की सेना है, जिस प्रकार से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में खास करके जो पश्तून इलाके हैं वहां पर उन्होंने हवाई जहाज F-16 हवाई जहाज तक इस्तेमाल किए हैं, JF-17 टैंक्स इस्तेमाल हुए हैं किए सर, हैं, आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, आर्टिलरी इस्तेमाल की है। एक मिनट सर, आप तो क्योंकि आपने आर्मी को नजदीक से जिया है, अगर पाकिस्तान कहता है ये इलाके उसके हैं तो अपने इलाके के अंदर टैंक कौन उतारता है? JF-17 F-16 से अटैक कौन करता है? ये मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी देश, फर्क मैं मानता हूं प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं देश में, लेकिन जैसे कि भारत में जब प्रॉब्लम्स हुए
जो भारतीय सेना ने राइफल तक ही इस्तेमाल की है। जो हथियार टेररिस्ट के पास थे वही हथियार भारतीय सेना ने किए। एक बार भी ना तो टैंक्स, ना तो मोटर, ना तो आर्टिलरी, ना तो हवाई जहाज इस्तेमाल, ना तो पहले हुए हैं ना तो आगे होने वाले हैं, और हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यहाँ पर जो जिस प्रकार से बलूचिस्तान में उन्होंने अत्याचार किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार किए हैं, ये मैं समझता हूँ मैंने कहीं ये दृष्टि मैंने कहीं नहीं देखी। और यही अत्याचार अभी अभी मीरपुर मुजफ्फराबाद में हो रहे हैं। इससे पहले ये गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुए। और एक चीज और एक जो समझना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, आप देखिए जो पंजाब के जनरल ऑफिसर्स हैं, उनके मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं, जमीनें उन्होंने कहाँ खरीदी है? सबसे अच्छी जमीन जो है जो जो ये ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में उन्होंने उन्होंने खरीद रखी है और उनके वो मालिक बन गए हैं। ये कश्मीरी उनके मालिक नहीं है। जमीनें जो है बहुत हद तक उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में ली है। एक तरह से पॉपुलेशन जो है उसकी भी तब्दीली हो चुकी है। और मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी वही बात है, जो कहते हैं जो पहले उधर कश्मीरी थे, जो या मीरपुर मुजफ्फराबाद के जो ओरिजिनल लोग हैं वो तकरीबन अभी आधे रह गए हैं। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज जिसको कहते हैं वो अभी काफ़ी हद तक मीरपुर मुजफ्फराबाद में हो चुकी है। तो ये जो जो पाकिस्तान की आर्मी है ये अपने देश की आर्मी की तरह नहीं काम करती है। ये एक ऑक्यूपेशन फोर्स की तरह काम कर रही है। लेकिन बात मदद की ये है, ये पहले भी यही करती थी। बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि वहां पर भी उन्होंने लाखों की तादाद में लोग मार दिए और बलात्कार किए। 1 साल तक वो चलता रहा जब तक कि भारतीय सेना ने वो उसको खत्म नहीं किया। और उस समय पर भी जो दुनिया के डेमोक्रेसी थे, अमेरिका थे, वेस्टर्न यूरोप था, उन्होंने इस खूनी फौज का साथ दिया। तो उनसे तो मैं भरोसा नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन एप्लीकेशन डेमोक्रेसी का इनके हाथ में नहीं है। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन ये जहां तक ये मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग ये खुद उठेंगे, और एक बार जब इनकी आवाज उतनी तीखी और तेज हो जाएगी, मुझे पूरी यकीन है भारत उसके बाद उनकी पूरी मदद करेगा और वो फिर से एक भारत का अंग बन जाएंगे, जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री ने इसका बयान पार्लियामेंट में दिया है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, एक बात बताइए, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान जुल्म करता रहा, लोगों को मारता रहा, वहां के लोगों को खाना पानी रहने की जगह नहीं, सारी वहां की जो चीजें हैं वो सब पाकिस्तान लूटता रहा और हालात और बिगड़े, और ये हमारे जो भाई हैं पीओके में जो फंसे हुए हैं, अगर ये भारत की तरफ मूव करते हैं कि इन्हें जान बचानी है, बेहतर जगह रहना है, और ये इधर आते हैं, ये एक बड़ा ह्यूमन एक संकट, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्या उस हालत में भारत चुप रह सकता है फिर, ये मानते हुए जानते हुए कि ये जुल्म को पाकिस्तान चलाता रहेगा? क्या वो ट्रिगर पॉइंट होगा कि भारत वो कदम उठा ले? देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश की बात हुई, वहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट आ चुका था और उसके बाद भारतीय सेना अंदर उनको मजबूरी अंदर जाना पड़ा। यहाँ पर भी एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ भारत को तब तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनली जिसके रेपरकशन है उनको सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान को जो जिस स्थान पे इस समय पर पाकिस्तान है, जियोपॉलिटिकली अमेरिका ने भी अभी उससे दोस्ती कर ली है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट ईरान में आ चुके हैं और वो समझता है कि पाकिस्तान की मदद उनको पड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम जियोपॉलिटिक्स को बीच में ले लेते हैं तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी इस समय पर पाकिस्तान का, मैं ये नहीं कहता हूँ साथ देंगी, लेकिन उसके विरोध नहीं करेंगी, और ना तो चीन उसका विरोध करेगा। तो लेकिन एक बार अगर मूवमेंट लोकल पीपल से अगर तेज हो गया और उनकी तरफ से इस प्रकार का डिमांड आया, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि उसके बाद भारतीय सेना उनकी मदद करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट वो डिसीजन लेंगे और उसके बाद सेना उसी प्रकार की कार्रवाई करने को तैयार हो जाएगी। सुहेल अहमद, बड़ी बड़ी अजीब बात है। मंगला डैम की बात करें, नीलम झेलम की बात करें, बेहतरीन, यहां पर बहुत ज्यादा तादाद में यहां से बिजली बनती है, यह बिजली डाइवर्ट कर दी जाती है ईस्ट पंजाब की तरफ, यानी पूरा का पूरा वो जो मिलिट्री और वो पंजाबी एक माइंडसेट है पाकिस्तान का, उनके लिए यहां लोगों के घरों में होते हैं अंधेरे। आटा
और बिजली पर सब्सिडी की बात छोड़िए, वो सारा का सारा आर्मी के कंट्रोल में है। तो हाथ बांधकर पैर बांधकर कौन सी जिंदगी पाकिस्तान वहां पर लोगों को दे रहा है, एक बात तो ये समझ में नहीं आती। लेकिन अगर यही हालात रहे तो क्या पाकिस्तान, कल जो पाकिस्तान ने 21 के करीब मांगे मान ली हैं, क्या वो जमीन पर उतारेगा? क्या उन्हें मानेगा? बिजली तो देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, ये सब बोलने की बात है, क्योंकि इस वक़्त उसको पता चल गया है, पाकिस्तान को अब पता चल गया, आर्मी जो आसिफ मुनीर उसको पता चल गया है कि मतलब अब भई ये रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो आवाज़ आज उठ रही है ना, बिल्कुल मैं कहूँ आपको, जो पाकिस्तान ये जो आवाज़ उठ रही है बहुत ऐसी, और ये रुकने वाली नहीं। अब जो चाहते हैं हम लोग, अब एक्चुअली एक ही है, अब पीओके के अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पहला बता रहा हूँ आपको, जो पॉइंट है, सच्चाई यही है, ठीक है? वो अपना मुस्तकबिल खुद देखना चाहते हैं कि उनको क्या करना है। वो उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है? और वो दुनिया से चाहते, इस वक़्त जो मैं आपको अवाम की बात कह रहा हूँ, वो दुनिया से चाहते हैं कि उनकी आवाज़ संजीदगी से सुनी जाए। जो सुनी नहीं जा रही, मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया, अब सुननी चाहिए कि यहाँ के लोगों के ऊपर कितना ज़ुल्म हो रहा है। अब दुनिया को ये चीज़ देखनी चाहिए, ज़ुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ये नंगा नाच है, कब तक चलेगा? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएस, ये जो यहाँ पे कर रही है, ये लोगों के साथ, ये कब तक चलेगा? दुनिया को इस पे देखना चाहिए सर। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आपके माध्यम से अपनी सरकार को, जो हिंदुस्तान में सरकार है, वो भी इस पे संजीदगी ले, और यहाँ के गरीब जो बेचारे, यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट है ना कुछ है, यहाँ के जो लोग बेचारे बेगुनाह मारे, इनकी मदद करे। और दिल से चाहते हैं यहाँ के लोग कि हम भारत में शामिल हो जाए, जो कश्मीर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। महंगाई इतनी है सर, हर एक चीज पे इतनी महंगाई है ना सर, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना डेवलपमेंट है, ना जॉब्स है, ना खाने पीने को इतनी तकलीफ है सर, इंसान है सर। तो इसके लिए सर पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इसको संजीदगी से देखे। पाकिस्तान की जो आर्मी यहाँ पे कर रही है, जो आसिफ मुनीर यूएसए जाके, ये नहीं है वो ट्रम्प साहब से जाके मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सर, वो अपना घर भर रहे हैं, पैसा मिल रहा है उनको वहां से। आप सर आज तक गवाही है, आप देखे हमारे अभी ये मेजर जनरल साहब कटोच सर, इनको पूछे सर, इन्होंने मेजर जनरल बने ना, तो इतने बड़े पोस्ट पे गए, एक घर से ज्यादा बना नहीं पाए होंगे सर अपनी सर्विस के दौरान, मुश्किल से घर बनाया होगा इन्होंने अपना वो सर्विस में। और आज हाँ, ये पाकिस्तान के आप देखेंगे ना सर, कहाँ मतलब चीमा से लेके आज तक आप देखेंगे इनकी फॉरेन में प्रॉपर्टी है, बच्चे फॉरेन में पढ़ते, और यहाँ के गरीब अवामों को या तो आतंक में धकेलेंगे, आतंकवाद बना देंगे सर, या तो उनको मार देते हैं सर। ये यही चीजें कर रहे हैं और कुछ नहीं है सर। और अब दिल से हमारी आवाज उठी है सर, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ये पीओके की आवाज है। इसके लिए दुनिया को हमारी हेल्प अप करनी चाहिए सर। दुनिया को हेल्प अब करनी चाहिए और यही एक बड़ा हल होगा। लेकिन मेजर जनरल ध्रुव कटोच, जो टेरेन है ये पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये पूरा इलाका, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, आगे गिलगित बाल्टिस्तान भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो केवल पाकिस्तान के दिमाग में नहीं है, वो चीन के भी दिमाग में है। चीन को अपने काशगर से ग्वादर तक जाने वाले सीपीईसी का ओपनिंग ही इसी इलाके से मिलती है। तो वहां से पैसा उगाना, यहाँ के लोगों को कमजोर करके रखना, और इस बहाने चीन की पीएलए को पीओके के अंदर एक्सेस देना, ये सारी कारगुजारियां क्या पाकिस्तान इस बात को सोचकर कर रहा है कि जो भी करता रहेगा उसको एक शील्ड मिलती रहेगी चीन की, और अगर बलूचिस्तान में अमेरिका को बुलाता है तो वहां अमेरिका से भी शील्ड ले लेगा? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये शील्ड की जो बात की है ना, पाकिस्तान इसी शील्ड के बेसिस के ऊपर आज तक जी रहा है। अ, चीन का उसने सहारा लिया है, चीन को उसका अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, और जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने भी उसका साथ दिया है। अमेरिका का साथ कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस के साथ नहीं है। जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की, वो उनका इस्तेमाल करता है, जब जरूरत हट जाती है उसको फेंक देगा। ये पहले भी हुआ है, अभी अभी इस समय पर उसकी जरूरत है, उनका इस्तेमाल करेगा, और जब जरूरत हट जाएगी उसको निकाल देगा, और फिर से जरूरत पड़ेगी फिर से उनको वापस ले आएगा एक पार्टनर के तौर पर। देखिए, चाइना ने $60 बिलियन से अधिक अभी तक सीपैक में खर्च चुके हैं, लेकिन मैं बहुत सालों से कह रहा हूं ये सीपैक कभी सक्सेस हो नहीं सकता है जब तक कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में शांति ना हो। अगर सीपैक सक्सेसफुल होगा तो गिलगित बाल्टिस्तान शांत होना चाहिए, मीरपुर मुजफ्फराबाद शांत होना चाहिए,
और खैबर पख्तूनख्वा शांत होना चाहिए। और फिर ये तीनों बलूचिस्तान इलाके भी जो हैं, शांत होना चाहिए। ये पूरी की और पूरी सीरीज ही पूरा अशांत का है। पूरा ठीक है, लेकिन ये शांत होने वाला नहीं है, तो ये सीपेक चलने वाला नहीं है। लेकिन चीन का इंटरेस्ट है इसमें, और चीन अपने इंटरेस्ट को छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बार जब जनता भड़क जाती है, ये ताकत कोई भी किसी भी सरकार को हटा सकती है। अमेरिका में, चीन में, रूस में या कहीं भी, ये ताकत, जनता की जो ताकत है, जो एक बार आवाज उठ जाती है और जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो एक